हेलो दोस्तों। अभी तक हम लोग बहुत सारी चीजों को प्राइवेटाइज होते हुए देख रहे थे। एयरपोर्ट्स, कॉलेजेस एंड बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज को हमारी जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा रही थी। अभी तक तो सारी चीजें ओके थी, सारी चीजें सही थी। थोड़ा मोड़ा डिफेंस में भी प्राइवेट कंपनीज जो थी वो इंटरफेयर कर रही थी, बट पता नहीं उसमें गई कि नहीं गई, आई डोंट नो, उनका ज्यादा नहीं पता। बट अभी जो है प्राइवेट कंपनीज जो है वो अब नेक्स्ट लेवल पे चली गई हुई है। वो इतना मतलब खतरनाक लेवल पे गई हुई है जहां पे ये समझ लो हम लोग का देश का हर एक चीज इस समय अब खतरे में है। मैं बात करने वाला हूं इसरो के ऊपर में। तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं 100 डेज 100 वीडियो चैलेंज पे हूं और ये है डे 48। और डे 48 पे हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर में कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है सारी चीजों का, वो सही है या गलत है, और किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। विदाउट आप सभी के टाइम को ना खराब करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं बात करना चाहूंगा कि प्राइवेट कंपनीज अच्छी हैं या बुरी हैं। फ्रॉम माई साइड वो दो धारी तलवार है, वो अच्छी भी है बुरी भी है। अब देखना ये है कि वो किस वे में काम करती है। अगर प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज को उनका बेनिफिट अच्छे वे में मिल रहा है तो वो लोग अच्छा काम करेगा। अगर गलत वे में कर मिल रहा है उन लोगों को प्रॉफिट, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकाल लेगा कि वो गलत काम को अच्छा दिखा करके उसको कर ले। तो प्राइवेट कंपनीज जो है वो दोनों तरीके से है, अच्छा और बुरा दोनों है। सेकंड, क्या सारी चीजों को प्राइवेट करना सही है? फ्रॉम माई साइड बिल्कुल भी नहीं। अगर सारी चीजों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो कंपनीज जो है वो अपना मनमानी करेगा, अपने हिसाब से सारा चीज करेगा। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जियो और एयरटेल के साथ में, वो लोग रिचार्ज, प्लान का टैरिफ, प्लान का वैलिडिटी, सब चीज वो लोग अपने हिसाब से चुन रहा है। अगर हम लोग देखें तो एक तरीके से हम लोग 12 महीने का जो साल होता है उसमें हम लोग 13 महीने का रिचार्ज करवाते हैं। किस लिए? प्राइवेटाइज कंपनी को मुनाफा पहुंचाने के लिए। कंपनीज जो है वो अपने प्लान्स जो है वो बढ़ा रही है। पहले 199, फिर 290, 249, फिर 299, अभी 349 का कर दिया गया हुआ है। इस पे कोई बात कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके कोई टक्कर में है ही नहीं। बीएसएनएल जो है, बीएसएनएल का जो टावर वगैरह है वो गवर्नमेंट दी हुई है लीज पे जियो को। वो अपना नेटवर्क नहीं सुधार रही है, वो दूसरे को लीज पे दी हुई है। आई डोंट नो क्यों, मुझे नहीं पता इसके पीछे का रीजन, बट स्टिल वो लोग अपने चीजों को सुधारने के बजाय और ज्यादा बेकार कर रहा है। और फिर बाद में क्या बोलता है कि हाँ, गवर्नमेंट के पास में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, एंड कोई भी बहाना मार के वो लोग निकल जाता है। अब बात करते हैं हम लोग प्राइवेट कंपनीज के और थोड़ा सा ज्यादा काम के ऊपर में। प्राइवेटाइज कंपनीज को अगर उनको रूल और रेगुलेशंस कोई समझाने वाला नहीं हो तो वो कुछ भी कर सकता है। इवन आप समझ लो कि पूरे देश को जला करके राख कर दे, किसी भी चीज को। उन लोगों को ये नहीं पता कि भाई पानी में अगर हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल वेस्ट अगर छोड़ रहे हैं तो पानी को नुकसान पहुंचेगा, वहां के जीवों को नुकसान पहुंचेगा। उनको कोई मतलब नहीं है। वो लोग अपने लिए सारा सुविधा सुख सुविधा अपने लिए वो लोग रख लेता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसा होता है, उनके पास में रिसोर्सेज जो होती है वो कहीं से भी वो लोग मंगा सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ भी करवा सकता है। लेकिन आम लोगों के लिए वो लोग एकदम से दानों की तरह है कि जितना मिले उतना कम। उनको जो भी चीज मिलेगा वो लोग उसको बर्बाद ही कर देगा। उस उनके हाथ में जंगल लगा, जंगल को बर्बाद कर दिया, मिट्टी लगा, मिट्टी को बर्बाद कर दिया। जो भी चीजें उनके हाथ से चटती है वो लोग उस चीज को बर्बाद ही करते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज को इतनी सारी चीजों का एक्सेस देना, वो भी इंडिया के अंदर में, इतना ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में, बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा एग्रेसिव होकर वीडियो बना रहा हूँ। वो है हमारा इसरो, इंडिया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को पता होगा इसरो के बारे में। वहां पे बहुत बहुत मतलब जितना हाई आईक्यू पूरे दुनिया का है ना, वहां पे मिल जाएगा आपको इसरो में। सब लोग बोलता है नासा में, बट नहीं, इसरो में। नासा जो है वो हायर करता है, बस इसरो में लोग जाता है अपने मर्जी से। नासा पैसा दे करके बुलाता है, बट इसरो अपने हिसाब से लोग ज्वाइन करता है, अपने देश के लिए ज्वाइन करता है कि भाई मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा, अपने देश की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाऊंगा, अपने देश के रिसर्च को आगे बढ़ाऊंगा, अपने देश के नाम को आगे बढ़ाऊंगा, अपने देश के प्राइड को आगे बढ़ाऊंगा, अपने झंडे को ऊपर लेके जाऊंगा, इतना ऊंचा लहराऊंगा कि हाँ पूरी दुनिया देख के बोलेगी कि हाँ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो वर्ड है वो पूरी दुनिया को सच करके दिखाऊंगा। बट हमारा जो गवर्नमेंट है अभी, ये ठीक उसका उल्टा करने पे लगा हुआ है। इसने पहले महंगाई बढ़ाया, हमारी गवर्नमेंट ने पहले, फिर उसके बाद में एजुकेशन सिस्टम को खराब करा, फिर हेल्थ सिस्टम को, सारी चीजों को इसने रफ कर रखा था। एक चीज बचा हुआ था इसरो, उसको भी इसने प्राइवेटाइज कर दिया हुआ है। और इससे भी बड़ा और सबसे बड़ा नुकसान का चीज ये है कि जो भी चीजें रिसर्च वगैरह है, टेक्नोलॉजीज वगैरह है, ये ट्रांसफर कर रही है प्राइवेट कंपनीज को। फ्रॉम माई साइड ये मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई आखिर क्यों? ऐसा कौन सा जरूरत आन पड़ा कि आप प्राइवेट जितने भी कंपनीज है या फिर जो भी कंपनी, एक सिंगल ही कंपनी क्यों नहीं हो, आप उसको ये सारी चीजें प्रोवाइड क्यों करा रहे हो, वो भी इतने कम दाम पे?
अगर आप कोई भी चीज किसी को भी प्रोवाइड करा रहे हो तो उससे पहले ये तो देख लो कि हम सामने वाला इंसान उस चीज के कैपेबल है या नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी उस चीज को हैंडल कर सकती है या नहीं कर सकती है, वो बंदा जो भी है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। ये सब चीजें भी तो मायने रखती है ना, क्योंकि हमारा सारा चीज जो है वो हमारे देश से जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं है कि जो इसरो है वो सिर्फ स्पेस के लिए ही वर्क करता है, वो हमारे डिफेंस के लिए भी वर्क कर सकता है, वो हमारे हेल्थ के लिए भी वर्क कर सकता है, बहुत सारी चीजों के लिए वर्क करता होगा। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि सामने नहीं आती है, बहुत सारा चीज ऑफ कैमरा भी होता है, बहुत सारी चीज ऐसा होता है जिसके बारे में लोग बताता नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जिसको हम लोग छुपा के रखते हैं अदर कंट्रीज से या फिर वर्ल्ड से, ताकि हम लोगों पे अगर कभी भी मुसीबत है तो हम लोग खुद को उस चीज से प्रोटेक्ट कर सके, उस टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए यूज कर सके। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपना बैंक अकाउंट भर रही है, अपना पॉकेट भर रही है और अपना फायदा देख रही है। तो ये सब चीज करना ये कहाँ तक सही है, ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। वैसे क्वेश्चन करना इस देश में गलत है, बट स्टिल मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये चीजें करना कहाँ तक सही है। अगर हमारे जो भी लोग हैं इस समय सब लोग आंदोलन पे उतरा हुआ है, कोई बोल रहा है यूजीसी को रोल बैक करो, कोई बोल रहा है ये करो, कोई बोल रहा है वो करो, भाई कम से कम ये भी तो देखो हमारा देश अब कहाँ जा रहा है। अब हमारे पॉलिटिशियंस किस चीज पे हाथ डाले हुए हैं। अभी वीडियोस जो है, बहुत सारी वीडियोस जो है वो स्प्रेड हो रही है, बहुत लोग गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खा रहा है कि हम लोग करप्शन का जो मनी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे के अंदर में। मतलब ऐसे ऐसे लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इस धरती पे, मतलब इंडिया में तो, स्पेशली इंडिया में तो और ज्यादा वर्ड्स हैं, और बिहार में तो भाई साहब पूछो ही मत, वर्ड्स का पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है इन लोगों के लिए, बट स्टिल उनको हम लोग ऑन कैमरा यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर हम लोग ही ऑन कैमरा इन सब चीजों का यूज करने लग जाएंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। इस चीज के दायरे को हम लोग को मिटाना पड़ेगा कि उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। भाई कोई फर्क नहीं रह जाएगा, वो लोग अपना पॉकेट भरेगा भाग जाएगा यहाँ से, सड़ना हम लोग को पड़ जाएगा यहाँ पे। पानी, खाना, जमीन, देश, सबको वो लोग बर्बाद कर देगा, हर एक चीज को वो लोग बर्बाद कर देगा। अगर हम लोग देखें अभी जो गर्मी है वो रेपिडली बढ़ते जा रहा है, इन्वायरमेंट जो है वो पहले से क्लीन होने के बजाय और ज्यादा दूषित हो गया हुआ है। हमारी जो नदियां हैं वो क्लीन होने के बजाय और ज्यादा दूषित हो गया हुआ है। ये वो सरकार है जो नदी के जस्ट बगल में एक छोटा सा पॉन्ड बना देगा और आपको बता देगा कि देखो गंगा नदी का पानी कितना ज्यादा साफ है, यमुना नदी का पानी कितना ज्यादा साफ है। ये वो सरकार है। और अभी के समय में गलत को गलत और सही को सही बोलने के बजाय लोग पार्टी को सही और पार्टी को गलत बोल रहा है, इंसान को सही और इंसान को गलत बोल रहा है। मेरे ओपिनियन से ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो भी चीजें अभी हो रही है वो चीजें नेग्लेजिबल नहीं है, और सरकार को अपना मनमानी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मैं एक मतलब एज ए नागरिक, इंडियन नागरिक या फिर जिम्मेदार नागरिक ये बोलना चाहूंगा कि अगर हम लोग अपने देश का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा देश का ख्याल रखने के लिए कोई और नहीं आएगा। सबको ये अपना बेनिफिट देखता है, अपना बेनिफिट देखना चाहिए, बट इतना भी नहीं देखना चाहिए कि हम लोग बर्बाद हो जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऐसा मिला होगा जो शायद आप लोगों को कोई ना दे पा रहा होगा, या फिर कुछ तो ऐसा मिला होगा जिससे आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और यहाँ तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। और अगर यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।